बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो आज का अपना टॉपिक है वो है टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लास होती है उसमें हमने टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उनकी शिक्षा के अर्थ के बारे में जानेंगे कि टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ, टैगोर जी ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो पर्सनैलिटी में लिखा है, उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी पर्सनैलिटी, उसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि की हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में रहे उसके अनुकूल रहने का प्रयास करे। इसलिए उन्होंने ये परिभाषा दी है कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट व्हिच मेक्स ऑफ आवर लाइफ हार्मनी विद ऑल एक्सीलेंस। यानी शिक्षा, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करे। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है कि संसार की चर और अचर, जो चर जाति हैं, जो अचर हैं, जो जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं से मानी है। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से टैगोर की शिक्षा है कि संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं, इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है, चाहे संसार की चर या अचर वस्तु हो, जड़ और चेतन वस्तु हो या सजीव या निर्जीव वस्तु हो। इन सभी वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समझ शक्तियाँ, जब हमारी जो समझ शक्तियाँ हैं वो समझ शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्च बिंदु तक पहुँच जाए। ये समझ शक्तियाँ हैं जैसे तर्क वितर्क, ज्ञान शक्ति, शारीरिक शक्ति, जो भी शक्तियाँ हैं उन समझ शक्तियों का संपूर्ण विकास हो सके और वे शक्तियाँ उच्चतम बिंदु तक पहुँच जाए। इसी कारण टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है कि व्यक्ति संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं में अपना सामंजस्य स्थापित करे, वही पूर्ण मनुष्यत्व है। शिक्षा का कार्य है कि हमें इस स्थिति में पहुंचाना कि व्यक्ति को इन सभी में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास हो सके। यही शिक्षा का कार्य माना है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का कार्य कहा है कि हमें इन स्थितियों में पहुंचाने का प्रयास करें। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षा का विकास जो प्रक्रिया है, इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि टैगोर के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया मानी गई है। वह मनुष्य का शारीरिक, शिक्षा के द्वारा मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा एक सतत विकास की प्रक्रिया है। इसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास किया जा सकता है, मनुष्य का आर्थिक विकास किया जा सकता है, व्यावसायिक विकास किया जा सकता है, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाना संभव माना है। उन्होंने शिक्षा को व्यापक अर्थ के टैगोर ने शिक्षा को प्राचीन आदर्श को ध्यान में रखा है। शिक्षा को उन्होंने जो बताया है प्राचीन जो आदर्शता है, प्राचीन जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ध्यान में रखकर ही उन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया है। उनका आदर्श वाक्य है सा विद्या या विमुक्ते। उन्होंने आदर्श वाक्य बताया था कि सा विद्या विमुक्ते, यानी इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर, शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर, जो सा विद्या विमुक्ते जो उन्होंने बताया है शब्द ज्ञान, उसमें उसका आदर्श है कि मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करती है। यदि शिक्षा आदर्श है, आदर्शता को अपनाता है व्यक्ति, मनुष्य जो नैतिक भावनाओं को या नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा को अपनाता है तो उसे जीवन एवं मरण के बोझ से उसे मुक्ति मिलती है।
शिक्षा के द्वारा ही जीवन मरण से मुक्ति मिलती है। इस आदर्श को, प्राचीन आदर्श को व्यापक रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा न केवल जीवन मरण से अपितु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक दास्ता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। कि शिक्षा मनुष्य को जीवन मरण से ही मुक्ति नहीं दिलाती। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और मानसिक रूप की जो दास्ता है उस दास्ता से भी मुक्ति प्रदान करती है। अतः उन्होंने कहा है कि मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा के माध्यम से उसको उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यानी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो उसके पूर्वजों ने अपनाया था। उनके पूर्वजों की जो शिक्षाएं थी, जो मान्यताएं थी, जो नियम थे, उनको अपनाना उसको आवश्यक है। यही सच्ची शिक्षा उन्होंने माना है, इसी को उन्होंने सच्ची शिक्षा माना है। स्वयं टैगोर जी ने लिखा है कि सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, जो संग्रह किया गया ज्ञान है उस ज्ञान के प्रयोग में, लाभप्रद ज्ञान के प्रयोग में, अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। उस अंग को जानने में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इन सभी उपयोगों को बारे में जानने को उन्होंने सच्ची शिक्षा माना है। तो आज की क्लास में हमने टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के अर्थ को, जिन्होंने शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में बताया है। कल हम इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य उन्होंने बताए हैं, इनके बारे में हम कल की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी अपनी जो उपस्थिति है वो इस YouTube कमेंट बॉक्स है उसमें डालें, अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, इस सभी के बारे में ये सभी डिटेल डालें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। यही आपकी उपस्थिति माननीय